तो बेसिक जानने वाले हैं डेक्स के बारे में। सो व्हाट इज डेक्स का डेफिनेशन क्या हो गया? डेक्स यानी डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। डेक्स का फुल फॉर्म क्या हो गया? डाटा एनालिसिस एनालिस एक्सप्रेशन। एक फॉर्मूला लैंग्वेज है जो पावर बीआई, एक्सेल, पावर पॉइंट, पावर पाइवट एंड एस नॉट पावर पॉइंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, या सो पावर पाइवट एंड एसएसएएस के लिए यूज होती है। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? कस्टम कैलकुलेशन बनाने के लिए, डेटा मॉडलिंग और एनालाइज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेक्स का यूज करते हैं। ठीक है। बेसिक ऑफ DAX सिंटेक्स। DAX सिंटेक्स का बेसिक क्या है कि एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विथ एन और इक्वल टू साइन। हर एक फॉर्मूला जो है स्टार्ट होगा इक्वल टू के साइन के साथ। ठीक है। फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं जैसे एक्सेल फॉर्मूलाज। ठीक है। एक्सेल फॉर्मूला में जैसे हम लोग आर्ग्यूमेंट डालते थे उसी तरह से डैक्स में भी तुम्हारा फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग टोटल सेल्स निकाले तो टोटल सेल्स उस टेबल का नाम हो गया, उसमें इक्वल टू साइन भी है, उस तरह से फंक्शन लिखा आर्ग्यूमेंट हो गया, सेल्स एंड अमाउंट, ये सारी चीजें हो गया। ठीक है। टाइप ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने का बहुत सारा अलग अलग टाइप है। सबसे पहला हो गया कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम का मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक दैट। कैलकुलेटेड कॉलम में क्या हो गया? रो बाय रो कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। एग्जांपल के लिए प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हमने क्या किया, मेरे पास दो टेबल था, सेल्स सेल्स मेरे पास एक शीट है, उस शीट में क्या है, दो अलग अलग कॉलम है, एक अमाउंट कॉलम एंड एक कॉस्ट कॉलम। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए अमाउंट माइनस कॉस्ट को निकाल देंगे तो एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसको कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं एंड विल गेट द प्रॉफिट। उसके बाद आते हैं मेजर्स। मेजर्स क्या होता है? ये एग्रीगेट या डायनामिक कैलकुलेशन के लिए यूज करता है। इसका मतलब इसमें कोई रियल कॉलम बनेगा नहीं, बट हमारे पास एक मेजर का सेक्शन होगा। ठीक है। और ये रियल टाइम के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, मान लो रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, तो एक ही कॉलम में ये काम होता है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सम सेल्स, उसके बाद उसका रेवेन्यू निकाल दो। कॉमनली यूज टैक्स। डेक्स का कॉमनली यूज फंक्शन क्या हो गया? एग्रीगेट फंक्शन के लिए, एग्रीगेशन के लिए जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, ये सारा एग्रीगेशन का पार्ट हो गया। फिल्टर फंक्शन के लिए, फिल्टर फंक्शन जैसे हो गया फिल्टर्स, ऑल, रिलेटेड, दीज आर द पार्ट ऑफ फिल्टर्स। उसके बाद आते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शंस में तुम्हारा क्या हो गया? इफ, एंड, और, ये सारी चीजें आ गई। एंड टाइम इंटेलिजेंस। टाइम इंटेलिजेंस में क्या हो गया? तुम्हारा टाइम है कि टाइम का क्या हो गया? टोटल, YTD, सैंपल, सॉरी नॉट सैंपल, इट सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, सेम पीरियड लास्ट ईयर, इस तरह करके तुम्हारा टैक्स की हो रही है टाइम के लिए। तो उसके बाद की टिप्स टू लर्न डेक्स क्या? ऑलवेज फोकस ऑन फाइल कॉन्टेक्स्ट एंड रो कॉन्टेक्स्ट। हमेशा फाइल कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट एंड रो कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमें फोकस करना चाहिए। यूज कैलकुलेट करने के लिए एडवांस फिल्टरिंग। स्टार्ट विद स्मॉल एंड सिंपल फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस ऑन सेम सिंपल डाटा सेट। तो हमें अगर प्रैक्टिस करने है तो एक सिंपल सा डाटा सेट लो और उस पर प्रैक्टिस करो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये वैसे भी मेरा नोट्स है जिसे मैंने चैट जीपीटी से निकाला है, बट ये बहुत इजीली समझा देता है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई चैट जीपीटी फॉर योर लर्निंग पर्पज। आई होप यू लाइक माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल और डेक्स में क्या डिफरेंस है। दैट्स ऑल, बाय बाय, राधे राधे। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन कमेंट राधे राधे एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।